आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT PG LLB दैट इज COQP 11 दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years LLB कोर्स के बारे में। राइट अब इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ। ठीक है ना, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलिए कि क्या हो सकते हैं 2025 में। डिस्क्लेमर, कोई भी श्योर नहीं हो सकता है एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। कोई भी क्या, मैं अपने बारे में बोलूँ, मुझे किसी से क्या, दैट आई एम नॉट श्योर कि कट ऑफ क्या जाएगी, बट हाँ एक आइडिया दे सकती हूँ कि इसके अराउंड आपको एम करना है। ठीक है ना, और आपको एक सेफ स्कोर दे सकती हूँ कि हाँ अगर इतना स्कोर कर लिया तो 100% एडमिशन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2024 की कट ऑफ कितनी थी, हाउ टू अचीव दिस स्कोर, इज इट अचीवेबल और नॉट। और जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कंसिडर करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आते आते आप ये लगाओ बहुत लेट हो जाता है। दो एग्जाम जो आपका है वो मार्च में हो जाएगा, बट क्लैरिटी आते आते, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आते आते, क्लैरिटी आते आते जुलाई अगस्त सितंबर कहीं नहीं गया, और उस टाइम तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं लिस्ट नाम आता है। तो यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो होना ही होता है, क्योंकि आपने लॉ करना है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है हम वो कंसिडर करेंगे, एंड फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन 2025 सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 205 CLC 1 का था। ठीक है, LC 1 का 186, LC 2 का 187। ठीक है ना, तो मतलब अगर आप कहीं ना कहीं 190 प्लस, अगर हम मोटा मोटा लेकर चले, आप स्कोर कर रहे थे या 185 प्लस स्कोर कर रहे थे तो आपको DU मिल रहा था, और CLC जो है वो 200 प्लस पे मिल रहा था। 200 क्या, 205 प्लस पे मिल रहा था। ठीक है ना, अब आप पूछोगे CLC, LC1, LC2 क्या है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं DU के अंदर। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो एम करते हैं CLC के लिए। ठीक है ना, तो क्या फ़र्क है, अगर स्टूडेंट्स से पूछो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। बट ये स्टूडेंट्स को होता है कि हमको CLC चाहिए, तो आपको CLC चाहिए तो 205, आप कह रहे हो भैया DU चाहिए। ठीक है ना, तो आप 190 200 प्लस का तब भी आप एम करके लेकर चलो। तो ये लास्ट ईयर का था। EWS के अंदर 188, 171, 170, OBC का 180, 159, 159, 164, SC का और ST का 124। तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा। सुपर सेफ स्कोर बनाने के लिए मैं ये कहूँगी कि +10 to 20 हर स्कोर में कर दो, +10 to 20 कर दो। अगर आप कह रहे हो कि आपको सेफ स्कोर जानना है, हर जगह पे सेफ स्कोर मान के कि इतने में तो एडमिशन हो ही जाएगी। ठीक है ना, अब डिस्कस करते हैं, ये डिस्कशन होने वाली है इसके बाद, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मैं अपने नोट्स को रेफर करूंगी और थोड़ा ज्ञान वाली बातें करेंगे हम। ठीक है, देखिए अब 75 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आपके, जो कि 4 मार्क्स ईच का है, 4 मार्क्स ईच। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और यहाँ पर ठीक है 4 मार्क्स ईच का है, और टोटल पेपर जो आपका है 75 इंटू 4 करेंगे हम। ठीक है, 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका पेपर 300 मार्क्स का बन रहा है, बस चेक कर रही थी कि सही कैलकुलेशन है ना। ठीक है, 75 इंटू 4 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। अब अगर हम सीधा बात करें 2024 के पेपर टाइप की, कि कैसा पेपर टाइप था, 23 कंसिडर नहीं करते क्योंकि पहली बार DU आया था। 2024 कंसिडर करते, थोड़ा कंसोलिडेट हो गया था तब तक DU, और 2025 में और कंसोलिडेट होगा जब आप लोग एग्जाम देंगे। तो 2024 में जब पेपर जिस दिन हुआ और मैंने बच्चों से पूछा पेपर कैसा था, तो बच्चों ने बोला कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है ना, क्या था, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने बोला मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है ना, एंड मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ हमारा ठीक गया या जैसे भी, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोला। बट जब उसको एनालाइज किया मैंने, तो मैं आपको बोलूँगी कि जो पेपर था वो मॉडरेट टू ईजी था। मॉडरेट टू इजी किसके लिए था, देखो वो पेपर डिफिकल्ट उन लोगों के लिए था जिन्होंने प्रेपरेशन नहीं करी थी। देखो कुछ पेपर होते हैं कि अगर आपने प्रेपरेशन नहीं भी करी ना तब भी पेपर अच्छा होता है, बट ये पेपर ऐसा था उनके लिए इजी था जिन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन करी थी। तो मैं इस पेपर को जो 2024 का था उसको रेट करूंगी मॉडरेट टू इजी, ना कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस, जो सिलेबस था आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया था, सब कुछ सिलेबस के बीच में से आया था। ठीक है ना, सब कुछ लेवल ऑफ एग्जाम जो था वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो मॉडरेट था। तो जिसने प्रेपरेशन करी थी वो था। देखो अगर एग्जाम इजी या टू इजी होता है फिर जिन्होंने प्रेपरेशन नहीं भी करी वो भी कर पाते, तो मॉडरेट था।
और जिसने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी थी उसके लिए तो हलवा एग्जाम बन ही जाता है। तो मैं कहूँगी एग्जाम ना तो बहुत डिफिकल्ट था ना ही बहुत इजी था, मीडियम कैटेगरी में हम इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि भैया कितने इस बार 2025 में कितने मिनिमम मार्क्स हम लेकर आए कि हमारी एडमिशन हो जाए। मिनिमम मार्क्स कितने लेकर आए? देखो मिनिमम मार्क्स आपने देख लिया ना, 205 अगर सीएलसी चाहिए, 205 कट ऑफ थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ठीक है ना, तो यार दो अगर आप कह रहे हो कोई भी मिल जाए, देखो अगर सीएलसी चाहिए तो 210 प्लस, ठीक है ना, सीएलसी के लिए 210 क्या 220 मिनिमम, तो और 200 प्लस अगर एनी अदर चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी कट ऑफ बढ़नी चाहिए, इस बारी मेरे ख्याल से बढ़ेगी क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल रहा है एग्जाम कैसा है। पहले वो सोचते थे कि मैथ्स नहीं आएगा इस बारी, करंट अफेयर्स का लास्ट ईयर बहुत लोगों के साथ धोखा हो गया, उनको लगा तो आता तो है नहीं, छोड़ो नहीं करते हैं, जो करके गए उनका लक चमक गया। अब जो है 2025 में बच्चों को पता है कि भैया सब कुछ पढ़कर जाना है, तो 5-10 नंबर बढ़ावा ही होगा कट ऑफ के अंदर। ठीक है ना, ये लगा के चलो। ठीक है, आप इसके कम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बढ़ावा ही एक्सपेक्ट करो। अगर हम माने कि सुपर सेफ स्कोर क्या है कि भैया 100% एडमिशन हो जाए, तो सुपर सेफ स्कोर आप जितना 210 से ऊपर जाते रहेंगे, मतलब 220 230, जितना इसके ऊपर जाते रहोगे 230 प्लस, जितना आप 200 से लेकर 300 की रेंज में आओगे उतना आपका सुपर सेफ स्कोर बनता रहेगा। मतलब अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये बहुत बच्चे पूछते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड आई अटेम्प्ट। यार ये वाला जो आंसर है ना, ये मैं ऐसे ही दे दूंगी ना तो बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आप लोगों का। और आप एक लॉगिन हो, मैं आपका नुकसान क्यों करूंगी? देखिए, आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कितने मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैंने जो अटेम्प्ट करे, जो मेरे 100% थे, वो सच में कितने करेक्ट निकले, कितने जो मैंने तुक्का मारे थे उसमें से करेक्ट निकले, क्या मेरा तुक्का सही लग रहा है, क्या मैं जिनको करेक्ट बोल रही हूँ वो सच में करेक्ट हो रहे हैं। ये सब चीजें आप देखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे प्रॉब्लम क्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम। एंड वो प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप मेरे साथ इनर सर्कल कॉल्स में, जो कि मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे मॉक टेस्ट के लिए जरूर इनरोल करें। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे मॉक टेस्ट के साथ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फ्री हैं जून 2024 से लेकर के आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं। बहुत प्रैक्टिस हो सकती है, तो गाइडेंस कॉल्स में पूछ सकते हैं आप, मेरे को डीएम कर सकते हैं कि मैंने ये वाला मॉक टेस्ट दिया आपका और ये प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है और खुद आपको पता चलेगा। तो मतलब आपको इस पर वर्क करना है कि कितने क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर पाओ, राउंड अबाउट 50 to 60 तो आपके होंगे, मतलब अराउंड करेक्ट होने चाहिए इस रेंज के अंदर। इससे ज़्यादा मतलब अटेम्प्ट थोड़ा हो जाएगा, इतने के रेंज में आप लेकर चलिए, बट ये आपका एम्बिशन नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, आपका पेपर में एम क्या होना चाहिए कि मेरे को जो आते हैं 100% क्वेश्चंस मैं वो सॉल्व करके आऊँ, और जहाँ पर तुक्का मारना है, तुक्का कहाँ पे मारना है, जहाँ पर मैं 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, और मुझे पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना है। पहले 100% वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सेकेंड राउंड में तुक्का वाले लेने हैं, और जो मेरे को छोड़ दिया, मैंने अटेम्प्ट करा मेरे से हो नहीं रहे थे, ठीक है ना, उनके ऊपर ट्राई मारना है। तो 2 अटेम्प्ट में अगेन 2 राउंड्स की भी प्रैक्टिस करनी है, वहां पे जाके नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना, घर से प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, अब ये स्कोर कैसे अचीव करना है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये है हाउ टू अचीव द स्कोर, अचीव दिस स्कोर। क्या ये स्कोर जो 220 का लगा के चलते हैं, कि 220 तो लेके आने हैं, 220 का स्कोर जो हम मिनिमम सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये अचीवेबल है या फिर ये बस मतलब परियों की ड्रीमी ड्रीमी स्कोर तो नहीं है? ये बिल्कुल अचीवेबल है यार, बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। इज इट अचीवेबल, हाउ टू स्कोर दिस, हाउ टू अचीव दिस स्कोर में? देखिए, सबसे पहली चीज करेक्ट सिलेबस। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को सीरियसली नहीं लेते। सिलेबस करेक्ट कैसे पता चलेगा? एनटीए ने वेबसाइट पे क्लियर कट सिलेबस डाला हुआ है, इससे क्लियर किसी ने सिलेबस नहीं डाला। एनटीए की इतनी तारीफ तो करनी पड़ेगी। प्लस पीवाईक्यूज एनालिसिस, कहीं कहीं पर पीवाईक्यूज में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स या जहाँ पर एनटीए वेबसाइट क्लैरिटी नहीं देती है, वहाँ पे पीवाईक्यूज एनालिसिस हमें क्लैरिटी दे देती है। अगर आपसे इतनी मेहनत नहीं होती है तो जो लॉ गिरी का सिलेबस डला हुआ है, ठीक है ना, जो प्लेलिस्ट के अंदर सीयूटी पीजी के अंदर अवेलेबल सिलेबस है उसको फॉलो कर लो। मैंने मॉक टेस्ट सॉरी पीवाईक्यूज एनालाइज करके, एनटीए वेबसाइट एनालाइज करके ही ये जो आपका सिलेबस है ये बनाया है, तो कर सकते हो। इतना इजी, इसको आपने पूरा लिख लेना कि ये सिलेबस है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट से मिल लेना यूपीएससी वाले से, उसको अपना सिलेबस रटा हुआ होगा,
ठीक है। करेक्ट सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं सिलेबस से, वो ये करते हैं कवरिंग ओनली इजी टॉपिक्स, अपनी मनमानी करना कि ये कहाँ आएगा, छोड़ो, ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई, आया हुआ है, आ सकता है। एज पर देयर कंफर्ट जोन में रहना कि जो मुझे आता है उतना ही करके जाऊंगा, उसी पे मेहनत करता रहूंगा। बेटा मेहनत वो नहीं है कि जो टॉपिक्स आता है वो पढ़ लिए, मेहनत वो है जो टॉपिक नहीं आता उसको अपने आप को समझाकर समझना, उसके क्वेश्चंस लगाना, मेहनत ये है। आप फॉल्स मेहनत करते हो, आप फॉल्स हार्डवर्क करते हो और फिर रोते हो कि मैंने तो हार्डवर्क किया था, फिर डिप्रेशन में जाते हो। ट्रू हार्डवर्क क्या है कि आप करेक्ट सिलेबस पहले इंफॉर्मेशन करेक्ट इकट्ठी करो और फिर उस करेक्ट सिलेबस को कवर भी करो। करेक्ट बुक्स, बहुत सारे बच्चे पैसा बचाओ अभियान स्टार्ट करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो यार, तुम लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है ना, इतने पैसे तो तुम जोमेटो की डिलीवरी करके उठा सकते थे, जैसे मर्जी कमा सकते थे, ग्रेजुएशन में पैसे कमा सकते थे, ठीक है ना। तो अगर तुम बुक्स के लिए कंजूसी कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे घर से आता हूँ, तो बेटा जी मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पर्सनली जानती हूँ जो ग्रेजुएशन में बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि जी हमने एग्जाम देने हैं, उस टाइम पे हमें चाहिए होगा बुक्स, तो क्या वो अपने 7 to 8 months का एक्सपेंस भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो तुम भी वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो करेक्ट बुक्स को फॉलो करना, यहाँ पे पैसा बचाओ अभियान आपको 1 साल भारी पड़ सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ जो मैं बता रही हूँ। यूट्यूब चैनल्स फॉलो करना रैंडमली और सोचना सिलेबस हो जाएगा। टेलीग्राम नोट्स फॉलो करना, देखो आपका जो बेस है वो बुक से ही बनेगा, और जो बुक्स लॉगरी में बताई हुई हैं वो आप बच्चों की रिव्यूज पढ़ो, उन्होंने फॉलो करे हैं, उसी से ये साबित होता है कि वो बुक्स मेरी बुक्स नहीं है, ये मतलब रेकमेंडेड है, लॉगरी बुक्स रिकमेंडेशन, वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज जब आप ये पहली चीज कर रहे हो, अब करेक्ट सिलेबस पता चल गया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, किताबें खरीद ली, हो गया, थर्ड स्टेप आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है ना। और टाइम टेबल ऐसे बनाना है, एक टॉपिक को आपने ऐसे पढ़ना है कि आप अंडरस्टैंडिंग ले सको उसकी, ठीक है। थ्योरी पढ़कर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडिंग थ्योरी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, भाग नहीं सकते हो थ्योरी से। और जैसे जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी नहीं का है वो मत पढ़िए, बट जिसमें थ्योरी बोला वो थ्योरी पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में क्या आता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाना, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के टाइम पर, ठीक है, नोट्स बनाने, आप नोट्स बुक में ही बनाइए, आपको कुछ ज़्यादा वो करने के लिए बुक में नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए बुक के अंदर, ठीक है ना। और आपको नोट्स क्या बनाने, रिवीजन के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए प्रबंध क्या है, नोट्स बनाना, ठीक है। एमसीक्यूज मार्क करना, एमसीक्यूज मार्क करना कि कौन से रॉन्ग मैंने अटेम्प्ट करे, कौन से मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करना बुक के अंदर ही, ताकि यहीं से रिवीजन हो जाए, स्पेशली लॉजिकल और मैथ्स के अंदर ये करना, लॉजिकल और मैथ्स के अंदर ये करना कि टिप्स एंड ट्रिक्स एमसीक्यूज मार्क कर लिए, ये करना पड़ेगा आपको। मतलब समझना है चीज़ों को, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज मॉक टेस्ट नोट्स बनाने हैं ताकि रिवीजन कर सको, बुक में ही बना लो, एमसीक्यूज मार्क करने हैं जो गलत और डिफिकल्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करने हैं ताकि यहीं से आप रिवाइज कर सको, ठीक है। बुक में नोट्स कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो लग रही है इंपॉर्टेंट की मार्किंग करके बनेंगी, बार बार रिवीजन करनी जरूरी है, मिनिमम 2 to 3 times रिवीजन करनी है आपने पूरे सिलेबस की। पेनफुल प्रेपरेशन है बट करनी पड़ेगी अगर चाहिए भाई डीयू, ऐसे तो मिलने नहीं वाला, ठीक है। अब मॉक टेस्ट मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, इसको एनालाइज करना है, हाउ टू एनालाइज बताया हुआ है, हाउ टू अटेम्प्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं वो पूछते रहना है। एनालाइज करके आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स होनी चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो बहुत चांसेस हैं कि पेपर क्लियर होगा। यस, पेनफुल प्रिपरेशन है, पेनफुल प्रिपरेशन है, मैंने तो कहा ही नहीं कि इजी है, हलवा नहीं है प्रिपरेशन, हलवा नहीं है प्रिपरेशन, नॉट हलवा, पेनफुल है, बट यस वर्थ इट है, वर्थ इट है। कल को अगर आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है, अगर आप
लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो, आपको उसका नाम मिलेगा, आप उसके बल पर इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपोजर अपने आप इकट्ठा कर सकते हो, फीस अफोर्डेबल है, बट इसका फ़ायदा नाम का आप बहुत ले सकते हो। तो मेहनत बिल्कुल वर्थ इट है, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप सिलेबस वाली वीडियो देखिए हमारी, जो मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो देखी है उसमें सिलेबस कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, टाइम टेबल तक मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप रिविजन वाली कैटेगरी में आगे की रिवाइज करना है, ठीक है, तो बता दीजिए, मैं रिवाइज रिविजन का शेड्यूल ये सब कुछ दे दूंगी। बट पेनफुल प्रिपरेशन है, पेनफुल प्रिपरेशन का मतलब जो टॉपिक्स आपको अनकंफर्टेबल करवाते हैं फील, जो आपका दिमाग खराब करते हैं, इरिटेट करते हैं, उन टॉपिक्स के साथ आपको प्यार करना है, तभी आप पेपर में कुछ कर पाएंगे। यू कैन नॉट जस्ट डू द ईजी टॉपिक्स एंड से कि हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड येस, आपको 220 के लिए मेरे ख्याल से एम करना चाहिए, 220 प्लस, ठीक है ना, 220 प्लस के लिए एम करना चाहिए। और ये कैसे एम होगा, एक और चीज़, मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहो, तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, 300 ऑन 300 एम, ठीक है ना। जब तक ये वाला एम नहीं करोगे किसी मॉक टेस्ट में, मान लो मॉक टेस्ट में ऐसी ईजी मॉक टेस्ट आ गया, मे बी बहुत ईजी मॉक टेस्ट आ गया, तुम्हारे 250 आ गए, तुम खुश होके बैठ गए कि हो गया, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देता रहा हूँ क्योंकि मुझे 300 लेना है, निकालो कि कहाँ पे 50 कहाँ गए, ये 50 कहाँ गए, निकालो। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो रिवीजन पे चाहिए तो ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे सीयूटी पीजी के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं डिस्क्लेमर के साथ वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। एंड येस, डू चेक आउट हाउ टू अटेम्प्ट वीडियो, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट वीडियो। एक मैंने और डाली थी बहुत ही हेल्पफुल, हाउ टू वर्क ऑन योर स्पीड वीडियो, ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में मैं प्लेस कर दूंगी अच्छे से ऊपर ही, उनको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछो, कोई वीडियो रिकमेंडेशन है कमेंट्स में बताओ, डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का, वैसे मैं रिप्लाई कर रही हूँ, अभी तक हो पा रहे हैं, इतने मैसेजेस हैं कि मेरे बस में अभी, अगर छूट गए तो बता दूंगी, फिर कमेंट्स में लेने लग जाऊंगी, कमेंट्स भी मैं ले रही हूँ अब तो, जो भी होता है उस पर वीडियो बना देती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।